अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहा अली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मौत हमारा पीछा करती है। मौत से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही लोगों की अजीबोगरीब ख्वाहिशात के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रिंगल चिप्स दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स में से एक हैं। अगर आपने प्रिंगल्स नहीं खाए तो देखे तो ज़रूर होंगे। प्रिंगल्स को प्रोक्टेबल गैम्बल्स नामी कंपनी ने 1967 में बनाया था, लेकिन उस वक्त ये पैकेट में बिकते थे। लेकिन फिर एक फूड केमिस्ट फ्रेडरिक बोर्न ने प्रिंगल चिप्स को ट्यूब जैसे डब्बे में डालकर बेचने का आइडिया दिया। उस वक्त तो लोगों को यह आइडिया काफ़ी अजीब लगा। देखते ही देखते प्रिंगल्स दुनिया में बेहद मशहूर हो गए और फ्रेडरिक भी एक मशहूर आदमी बन गया। 1980 की दिहाई में फ्रेडरिक ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने बच्चों को एक कागज़ पर लिख कर दी। इसकी आखिरी ख्वाहिश इंतहाई अजीब थी। यह आदमी प्रिंगल्स को लेकर इतना ज़्यादा जज्बाती था कि इसने बाकायदा लिख कर दिया कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाए और फिर इसकी राख को प्रिंगल चिप्स के डब्बे के अंदर डाल के दफना दिया जाए। ये इसकी आखिरी ख्वाहिश थी और फिर ऐसा ही किया गया। आज भी फ्रेडरिक की कब्र में इसकी राख प्रिंगल चिप्स के डब्बे के अंदर बंद है। इसके लिए प्रिंगल्स का ओरिजिनल फ्लेवर का डब्बा इस्तेमाल किया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरी जानिब। चार्ल्स वेंस मिलर कनाडा का इंतहाई अमीर तरीन आदमी था। इसने अपने मरने से पहले इंतहाई अजीब वसीयत की थी। इसका कहना था कि इसके मरने के 10 साल बाद कनाडा की जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उस औरत को $1.25 दिए जाएंगे। इसने ऐसा क्यों किया ये तो कोई भी नहीं जानता। इसकी मौत 1926 में हुई थी और उस वक्त $1.25 एक बहुत बड़ी रकम थी। ये बात कनाडा में बेहद मशहूर हो गई। 1926 से 1936 तक कनाडा में औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थीं। औरतों की नज़रें इस इनामी रकम पर थीं। आखिरकार 10 साल के बाद 4 औरतें इस अजीब कॉन्टेस्ट में पहले नंबर पे आई। इन चारों ने 10 साल में 9 बच्चे पैदा किए थे। हर औरत को $1.25 दिए गए। मीडिया में आज इस वाक़ये को दी ग्रेट स्टोक डेवी के नाम से याद किया जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरी जानिब। दोस्तों, लियोना हंसले एक इंतहाई अमीर और मशहूर अमेरिकी औरत थीं। ये रियल एस्टेट क्वीन कहलाती थीं। इसकी मौत 20 अगस्त 2007 को हुई थी। इसको अपने कुत्ते से बेहद मोहब्बत थी। इस औरत ने अपनी वसीयत में अपने कुत्ते के नाम $12 मिलियन छोड़ दिए थे, यानी तकरीबन 150 करोड़ रुपए। इस कुत्ते का नाम ट्रबल था और ये दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। इसके मरने के बाद हर साल इसके कुत्ते की ग्रूमिंग पर $8,000 खर्च किए गए और इस कुत्ते की सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड भी रखा गया। इसका यह कुत्ता 2011 में मर गया था और इसके नाम किए गए सारे पैसे कुत्तों का ख्याल करने वाली एक NGO को दिए गए थे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।